अक्सर हम यह महसूस करते हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है, लेकिन यह भावना हमारे मन और अनुभव से जुड़ी होती है, न कि किसी सार्वभौमिक नियम से। अच्छा और बुरा यह हमारी सोच है, जबकि प्रकृति किसी भी व्यक्ति के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करती। प्रकृति के लिए हर इंसान एक जीव है, जिसका जन्म, जीवन और मृत्यु एक तय प्राकृतिक प्रक्रिया के अनुसार होता है। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो दयालु, मददगार और दिल का साफ होता है, अचानक चला जाता है, तो उसका प्रभाव हमारे मन पर बहुत गहरा पड़ता है। इसलिए हमें लगता है कि अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। वास्तव में उनकी कमी हमें ज्यादा महसूस होती है, इसलिए यह घटना ज्यादा बड़ी लगती है। जीवन और मृत्यु का चक्र हर जीव के लिए समान है, जन्म, विकास और अंत। इसमें न किसी के अच्छे होने का महत्व है और न बुरे होने का। जैसे एक सुंदर फूल जल्दी मुरझा जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सुंदर चीजें जल्दी खत्म होती हैं, बल्कि हर चीज का अपना एक निश्चित समय होता है। उसी तरह हर इंसान का जीवन भी एक तय समय और उद्देश्य के साथ आता है। भारतीय दर्शन के अनुसार हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, और यह कर्म केवल इस जन्म के नहीं बल्कि कई जन्मों के हो सकते हैं। इसलिए कभी कभी जो व्यक्ति वर्तमान में बहुत अच्छा दिखाई देता है, उसका जीवन छोटा हो सकता है, क्योंकि उसका जीवन उद्देश्य पहले ही पूरा हो चुका होता है। हर इंसान इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य लेकर आता है। कुछ लोग अपने उद्देश्य को बहुत कम समय में पूरा कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग लंबा जीवन जीते हुए भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाते। इसलिए जीवन की लंबाई नहीं, बल्कि उसका प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो लोग दूसरों के जीवन में खुशी, प्रेरणा और मदद का कारण बनते हैं, उनका महत्व उनके जीने के वर्षों से कहीं ज्यादा होता है। हम ऐसे लोगों से भावनात्मक रूप से ज्यादा जुड़ जाते हैं, इसलिए जब वे हमें छोड़कर जाते हैं तो दर्द गहरा होता है और हमें लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, जबकि यह हमारे लगाव का परिणाम होता है, न कि प्रकृति की कोई गलती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मृत्यु के कारण पूरी तरह शारीरिक और प्राकृतिक होते हैं, जैसे बीमारी, दुर्घटना, शरीर की कमजोरी या आनुवांशिक कारण। इनका किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे होने से कोई संबंध नहीं होता। एक अच्छा इंसान भी बीमार हो सकता है और एक बुरा इंसान लंबा जीवन जी सकता है, क्योंकि शरीर अपने नियमों के अनुसार चलता है, न कि नैतिकता के आधार पर। वहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहता है कि आत्मा अमर होती है और शरीर केवल एक माध्यम है। जब आत्मा का कार्य पूरा हो जाता है, तो वह शरीर को छोड़ देती है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। इस दृष्टि से मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। अंत में यह भी संभव है कि अच्छे लोग जल्दी मरते हैं, यह केवल एक मानसिक भ्रम हो। हम उन घटनाओं को ज्यादा याद रखते हैं जो हमें भावनात्मक रूप से झकझोर देती हैं, जबकि बहुत से अच्छे लोग लंबा जीवन भी जीते हैं, लेकिन उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। इस तरह यह धारणा हमारे मन की एक प्रवृत्ति भी हो सकती है, न कि वास्तविकता। इसलिए यह समझना जरूरी है कि प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती। जीवन और मृत्यु एक संतुलित प्रक्रिया है, और किसी व्यक्ति की अच्छाई उसके जीवन की लंबाई से नहीं, बल्कि उसके प्रभाव और उसके द्वारा छोड़ी गई छाप से मापी जाती है। हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है, तो हमें जीवन को सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं देखना चाहिए। भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार जीवन एक लंबी यात्रा है, जो कई जन्मों में फैली होती है। हर इंसान अपने साथ पिछले जन्मों के कर्मों का एक खाता लेकर आता है, जिसे कर्मफल कहा जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो जो कुछ भी हमारे साथ होता है, चाहे वह सुख हो या दुख, लंबा जीवन हो या छोटा, वह केवल वर्तमान कर्मों का परिणाम नहीं होता, बल्कि पिछले कई जन्मों के कर्मों का मिश्रण होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा, दयालु और धार्मिक होता है, फिर भी उसकी मृत्यु अचानक या कम उम्र में हो जाती है। यह हमें अन्याय जैसा लगता है, लेकिन कर्म के सिद्धांत के अनुसार यह संभव है कि उस आत्मा के कुछ पुराने कर्म ऐसे हों जिनका फल उसे इस जन्म में जल्दी भोगना हो। इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति बुरा था,
बल्कि यह कि जीवन एक बड़ी और जटिल प्रक्रिया है जिसे हम अपनी सीमित समझ से पूरी तरह नहीं देख पाते। जिस तरह एक फिल्म का केवल एक दृश्य देखकर पूरी कहानी का निर्णय नहीं लिया जा सकता, उसी तरह एक जीवन को देखकर पूरे कर्म चक्र को समझना संभव नहीं है। अचानक मृत्यु का एक और पहलू प्रारब्ध कर्म से जुड़ा होता है। प्रारब्ध कर्म वह हिस्सा होता है जो इस जन्म में निश्चित रूप से फल देने वाला होता है और जिसे टाला नहीं जा सकता। यह जीवन की अवधि, महत्वपूर्ण घटनाएं और कुछ प्रमुख अनुभव तय करता है। इसलिए कुछ लोगों का जीवन पहले से ही छोटा निर्धारित हो सकता है, जबकि कुछ का लंबा। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यह एक गहरी आध्यात्मिक मान्यता है कि हर आत्मा अपने अनुभवों के लिए एक निश्चित योजना के साथ आती है। इसके साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि हर आत्मा का उद्देश्य अलग होता है। कुछ आत्माएं इस दुनिया में केवल एक छोटा लेकिन गहरा प्रभाव छोड़ने के लिए आती हैं। वे कम समय में ही दूसरों के जीवन में बदलाव लाती हैं, प्रेरणा देती हैं या किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करती हैं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे इस संसार से विदा ले लेती हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो उनका जीवन छोटा नहीं बल्कि पूर्ण होता है। उन्होंने जितना करना था उतना कर लिया। अचानक मृत्यु के पीछे कुछ व्यावहारिक और प्राकृतिक कारण भी होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे दुर्घटनाएं, अचानक बीमारी, हृदय गति रुकना या अन्य शारीरिक कारण। ये सभी जीवन की अनिश्चितता को दर्शाते हैं। विज्ञान के अनुसार हमारा शरीर एक जटिल प्रणाली है जिसमें कभी भी कोई गड़बड़ी हो सकती है। इसमें किसी की अच्छाई या बुराई का कोई योगदान नहीं होता। यह केवल प्रकृति के नियमों का पालन है। लेकिन जब हम इन घटनाओं को भावनात्मक रूप से देखते हैं तो हमें यह स्वीकार करना कठिन लगता है। हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति इतना अच्छा था उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। इसका कारण यह है कि हम न्याय को अपने नजरिए से देखते हैं, जबकि जीवन का संतुलन एक बहुत बड़े स्तर पर काम करता है। कभी कभी जो हमें अन्याय लगता है वह वास्तव में किसी बड़े संतुलन का हिस्सा होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय से पहले मृत्यु का डर। जब हम बार बार सुनते हैं कि अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं तो हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान की मृत्यु का समय अलग अलग कारणों से तय होता है और इसे केवल अच्छाई से जोड़कर देखना सही नहीं है। यह सोच हमें अनावश्यक भय और भ्रम में डाल सकती है। आध्यात्मिक रूप से यह भी कहा जाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती है, नए अनुभवों की ओर जाती है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया। इसलिए जब कोई अच्छा इंसान इस दुनिया से जाता है तो यह केवल हमारे लिए उसकी अनुपस्थिति होती है, लेकिन उसकी आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि जीवन को केवल उसकी अवधि से नहीं बल्कि उसकी गहराई और प्रभाव से मापा जाना चाहिए। अच्छे लोग चाहे कम समय के लिए हमारे साथ रहें, लेकिन वे अपने पीछे ऐसी यादें, सीख और प्रेरणा छोड़ जाते हैं जो लंबे समय तक जीवित रहती हैं। उनका अस्तित्व उनके शरीर से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए यह कहना कि अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं पूरी सच्चाई नहीं है। सही बात यह है कि अच्छे लोग कम समय में भी एक पूरा और अर्थपूर्ण जीवन जी जाते हैं और यही उन्हें विशेष बनाता है। जब हम अच्छे लोगों की जल्दी मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में यही आता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब खत्म हो जाता है या कोई और यात्रा शुरू होती है? यही वह जगह है जहां डर पैदा होता है, क्योंकि हम उस चीज से डरते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते। लेकिन अगर इस विषय को गहराई से समझा जाए तो मृत्यु का डर कम होने लगता है और जीवन का अर्थ और भी स्पष्ट हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक परिवर्तन है। जिस तरह हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नई अवस्था में प्रवेश करती है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा को शाश्वत माना गया है।
जब शरीर काम करना बंद कर देता है तब आत्मा उससे अलग हो जाती है और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती है। इसलिए जो हमें मृत्यु दिखाई देती है वह वास्तव में एक बदलाव है, एक रूप से दूसरे रूप में जाने की प्रक्रिया। मृत्यु के बाद क्या होता है, इस पर अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ मानते हैं कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नई योनि या नया जन्म